बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे लाहौर में शाही हमाम, जो कि मुझे आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा था। हाँ जी, चीज तो नहीं ये आता है। नहीं अच्छा हाँ जी, मस्जिद वज़ीर खान जो है दिल्ली दरवाज़े के पास, तो वहाँ पर बैक साइड पे जहाँ पर हम अकबरी मंडी गए थे बिद वगैरह ख़रीदने के लिए, तो जब हम बिद ख़रीद रहे थे तो यार रास्ते में मैंने जब ये देखा, बहुत प्यारा इनका जो फ्रंट था वो बना हुआ था। तो यहाँ से फिर हमने क्या चुरंड्री मारे, 50 रुपये मैंने टिकट दिया अपना। ये 50 रुपये टिकट है यहाँ पर ये सारा व्यू देखने का। तो अंदर जब दाखिल होते हैं ना आप, तो बड़ा खौफ आता है, आपको डर भी लगता है इतना ज़्यादा, क्योंकि रश भी नहीं था इस टाइम पे। हमारी टाइमिंग वो थी कि जिस टाइम पे यानी कि इतना रश वगैरह गैदरिंग वगैरह नहीं थी। कोई एक दो बंदे और होंगे, कोई औरतें एक दो थीं बस, और हम माँ बेटे थे। तो यहाँ से जो है बाज़ार सारा दिल्ली दरवाज़ा नज़र आता है। ये दिल्ली दरवाज़े वाला बाज़ार है ना, यहाँ से सारा नज़र आ रहा था। ज़िशान ने कहा कि आप यहाँ से वीडियो बनाएं। हाँ नहीं होएगा ये खिड़की में से ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ नहीं गए थे ਇੱਥੋਂ लंघ के। तो यहाँ सुरंगें हैं बहुत ज़्यादा, कुएं टाइप बने हुए हैं यहाँ पर। जो पहले 7000 साल पहले या 700 साल पहले, यानी कि ये मुझे पक्का पता नहीं है, तो जब ये जो भी बादशाह वगैरह रहते थे तो ये नहाते थे, ये उनके लिए ख़ास हमाम बने हुए थे नहाने के लिए, तालाब टाइप बने हुए थे। हम सारा देख रहे थे। यहाँ पर सारी इनकी हिस्ट्री वगैरह लिखी होती है, उनकी ज़बान में भी लिखी हुई है, और स्टेप बाय स्टेप जगह जगह पर वहाँ पर तस्वीरें भी थीं, और सारा बहुत प्यारा इनकी जो थी। ये हमारा पाकिस्तानी सकाफ़त का मंज़र, यहाँ पर मिट्टी के खिलौने सारे बने हुए हैं। ये देखें, छोटी छोटी ये ठूठियाँ, लोटे, जो कि हमाम शाही हमाम में यूज़ होते थे। तो इस तरह के ये सारे सैंपल ये देखें टूटे फूटे हैं। तो लेकिन इन्होंने सैंपल यहाँ पर रखे हुए हैं। जहाँ पर ये दिए वगैरह जलते थे, उस वक़्त लाइट वगैरह तो थी नहीं इतनी, तो ये दिए वगैरह ही जलते थे, और मिट्टी के बर्तन इस तरह के यूज़ होते थे। और इस तरह के जो लोटे टूटे भी हुए हैं, कुछ लोटे सही भी हैं, कि जिस तरह ये सामने पड़ा हुआ है, तो ये इस तरह के लोटे यूज़ होते थे वज़ू के लिए, नहाने के लिए। सारे ये मिट्टी के बर्तन बहुत, ये उस वक़्त के ज़माने के हैं, टूटे भी हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन इन्होंने अपना बड़े तरीके से शीशे में इसको दिखाने के लिए रखा हुआ है, ताकि जो भी लोग आते हैं यहाँ पर सारी इनकी हिस्ट्री भी लिखी होती है, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, क्योंकि जो अंग्रेज़ वगैरह आते हैं वो भी पढ़ें इसको। और बाकी जो दूसरी जगहों पर है उर्दू में भी यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ये देखें, अगर यहाँ पर ये सारा जिस तरह ये देखें, ये सारा बना हुआ है कि यहाँ पर किस तरह शाही बादशाह जो है वो किस तरह नहाते थे, और कौन से जो मज़दूर थे, जो उनके वर्कर्स थे, अलग-अलग उनके लिए शाही हमाम बने हुए थे। तो ये सारी इन्होंने सेटिंग वगैरह की हुई है। अच्छा, अंदर जाके बड़ा खौफ सा महसूस भी होता है। ज़िशान मेरे साथ था, साथ साथ उसने बेचारे बीत पकड़ी। ये बाहर का माहौल था, यहाँ पे थोड़ा सा सेन बना हुआ था, यहाँ पर मंजा वगैरह रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई होता रहता है फंक्शन वगैरह, इसीलिए कुर्सियाँ भी एक साइड पर रखी हुई हैं। और ये हमारा सकाफ़ती मंज़र, हमारे लाहौर में काफ़ी बिल्डिंग्स ऐसी हैं तो जो हमारा सकाफ़ती मंज़र जो बयान करती हैं। तो हमें अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को ज़रूर देखना चाहिए, और सारी मालूमात भी करनी चाहिए। ज़िशान से मैं कह रही थी कि ज़िशान तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रा खौफ भी लग रहा था। इस तरह जब ये देखते हैं ना अंधेरा, और ये इसके नीचे सुरंगें वगैरह जब देखते थे तो बड़ा खौफ सा भी आता था। तो अच्छा भी लग रहा था, सारा कुछ लाइटिंग हर जगह पर थी। लेकिन जब इतना रश होता है ना ज़्यादा, तो फिर इंसान को नहीं फ़ील होता, फिर इंसान जो मज़बूत होता है, दिलेर होता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, सिर्फ इतना रश नहीं होता। तो ज़िशान कहा था मामा इसकी भी आप वीडियो ले, यहाँ पर भी सारा ये देखे जिस तरह नहाते थे वो सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ कि कुछ मखसूस लोगों के लिए जो है वो हमाम की खिदमत हासिल हो सकती थी, और मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हमाम बनाए होते थे। तो ये देखे यहाँ पर ये लाइटें वगैरह जलाई हुई हैं, सुरंगें भी हैं, और मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी ज़्यादा सुरंगें यहाँ पर, ये एक लाइटें वगैरह भी लगाई हुई थी। तो मैं कहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी के 35 साल लाहौर में गुजार दिए, तो मैं आज तक इसका नज़ारा नहीं कर सकी। तो मैं अपने गाइड्स को, अपने व्यूअर्स को
ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप दिल्ली दरवाज़ा जब जाएंगी अकबरी मंडी में, तो वहाँ पर वज़ीर खान मस्जिद की बैक साइड पर सही है। ये शाही इमाम बना हुआ है। तो ये सारा ये सारा शीशे का बना हुआ है। ज़िशान कह रहा था मामा आप आए, ये सारा शीशे का बना हुआ है, इसके नीचे सुरंगें हैं और खुदाई की हुई है उन्होंने जो भी, और लाइटें भी नीचे से नज़र आ रही थी और मुझे खौफ भी आ रहा था, यहाँ पर चलते हुए महसूस भी हो रहा था। तो यहाँ से मैं मोबाइल की ये देखे रोशनी, ये शीशे के नीचे भी सुरंगें नज़र आ रही हैं आपको, इतनी ज़्यादा सुरंगें, इतनी ज़्यादा। मैं कहती जब पहले ज़माने की बिल्डिंग्स थी, इमारतें थी, तो पता नहीं इतनी सुरंगें क्यों खोदते थे वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम पे जंगें भी लगती थी छुपने छुपाने के लिए, और काफ़ी बादशाह जो थे वो अपने आप को सेफ्टी करने के लिए कि जंग वगैरह लग जाए तो इन्हीं सुरंगों के ज़रिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे, इसीलिए काफ़ी सुरंगें बनाई हैं। जैसा कि आपने शाला ये देखे यहाँ पर भी, ये बिल्कुल यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल खौफ सा महसूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई था भी नहीं, सिर्फ मैं थी और मेरा ज़िशान था, बस हम 2 बंदे थे। और इस तरह अंधेरा और कहीं पे रोशनी, कहीं पे अंधेरा, कहीं पे रोशनी, और इस तरह सुरंगें, और कब्र टाइप भी लग रहा था, जिस तरह कब्रें वगैरह बनी होती है ना, इस तरह भी लग रहा था। और इतने कमरों में कमरे बिल्कुल खौफनाक मंजर लगता पे ना कर मैं डिग जा। निशान हरा रहा था यहाँ पे, मुझको कह रहा यहाँ पर मामा खड़ा होकर देखें। मैं कह नहीं, मैं वो नीचे से ना मुझे खौफ सा महसूस हो रहा है, अजीब सी किस्म की ना आवाज़ें भी आ रही हैं, पता नहीं किस किस्म की आवाज़ें थी। ये पहले इस तरह का था, ये जिस तरह मैं आपको तस्वीर दिखा रही थी, लेकिन अब इसका जो मंजर है ना, अब ये इस तरह का हो गया है। हाँ जी। लेकिन फिर भी ये जो भी इंतज़ामिया है हमारी लाहौर की, तो काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह इनको केयर कर रहे हैं, इनकी हिफाजत कर रहे हैं, लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं, सफाई का पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, ताकि जितने भी लोग हमारी तरह न्यू आते हैं वो देखें कि हमारी सकाफती मंजर क्या था, हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी पहले ज़माने में वो किस तरह की थी, किस तरह के लोग जो रहते थे, और बड़ा ही मजबूत दीवारें। ये देखें यहाँ पर तो मुझे इस तरह लगा कि जैसे कोई साया सा गुजर के गया है, तो मैं यकीन माने मैं खौफ ज़दा हो गई एकदम से, और मैं एक्साइटमेंट में देख रही थी कहाँ से मैंने वापस जाना है, तो मैं भागना शुरू हो गई। यहाँ पे निशान था, मुझे तंग भी कर रहा था, छेड़ भी रहा था। मैं साया देखे आगे कह रहा था मामा आप इधर ही खड़ी हो, इधर ही खड़ी हो। मैं कह भी रही थी कि मुझे डर लग रहा है। बगैरत ही है वैसे तो। कह रहा था आपने यहाँ पे खड़े होना कुछ देर के लिए लाजमी, और एकदम से मुझे यहाँ पे छोड़ के तो भाग गया। मौत की गल नहीं, ये भी नहीं भागा, ये भी भागेगा, यानी कि ये मुझे कह रहा नहीं आप आगे देखो ना, आगे जाकर देखो, मेरे साथ ना बिल्कुल आके खड़ा हो गया, एकदम से भाग जाएगा ये। कह रहे हैं ना तां तो कह रही आ जा चलिए, बस मैं नहीं पता, मैं चलनी है, मैं नहीं रुकना, मैं वाकई मैंने महसूस हो रहा कुछ ना, सही कह रही है। इधर भी गल मैं नहीं जाना घर वापस नहीं, इधर नहीं मैं जाना, यहाँ से रास्ता भी नहीं नजर आ रहा था, मैं एकदम से इतनी ज्यादा तो वीडियो में इधर का रास्ता, चार तरफ रास्ते थे, और मुझे एकदम से समझ भी नहीं लगी कि मैंने कहाँ से वापस जाना है, कहाँ से नहीं जाना। और यहाँ से जाते थे वहाँ पे कोई ना कोई सुरंगें ही आ रही थी, बार बार सुरंगें ही आ रही थी। तो आइंदा से गाइस जब भी आऊँगी यहाँ पर आऊँगी मैं ज़रूर एक मरतबा फिर दोबारा, लेकिन वो फैमिलीज़ के साथ आऊँगी, ज़रा सारे बंदे ज़्यादा बंदे साथ होते हैं ना, तो फिर इतना डर खौफ भी नहीं होता। यहाँ से मुझे कुछ रोशनी नज़र आई, बाइक से बड़ा सा शीशा लगा हुआ था और अच्छी भली बाइक की रोशनी आ रही थी। यहाँ से बंद हुआ है रास्ता, इन्होंने यहाँ से रास्ता बंद किया हुआ है आगे से। और यहाँ पे भी ये कुएं से बने हुए हैं ये सुरंग वगैरह, यहाँ पर लाइटें सारी लगाई हुई उन्होंने। विशाल कह रहा था कि आप यहाँ से सुरंग में से जा सकती हैं, मैंने कहा मैं तो कभी मर के भी ना यहाँ कभी सुरंगों में विज़िट ना करूँ कभी भी। काफ़ी अरसे की, कितने 100 साल की ये सुरंगें बनी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या हो वहाँ पर, क्या ना हो। तो ये तो उन लोगों का हौसला है जिन्होंने ये सफाइयाँ वगैरह कर लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं वहाँ पर लोगों के लिए कि चलो लोग आकर यहाँ पर विज़िट करें, हमारी हिस्ट्री देखें, हमारे पाकिस्तान की, हम मुसलमानों की हिस्ट्री देखें कि यहाँ पर भी नहाने का शाही इमाम ही देखें कितना बड़ा है, बहुत बड़ा बना हुआ था ये शाही इमाम ही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे पाकिस्तान को खुशहाली अता फरमाए, अल्लाह हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में कायम दायम रखे। सही नज़र आ रहा है
यहाँ पर मुझे छोड़ के चला गया, एकदम से भाग के चला गया। तो मैं अकेली यहाँ पर खड़ी थी, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा भी था। तो मैं उसको बोली भी हूँ, मैं उसको बोली भी हूँ। बिल्कुल मैं अभी भाग रही थी, इसीलिए जो मेरा कैमरा था मैंने बंद नहीं किया, फटाफट मैंने ऑन ही रखा कैमरा। तो मैं ना भाग रही थी, जिशान मेरे आगे आगे भाग रहा था, मैं इसके पीछे पीछे भाग रही थी। मुझे रास्ता नहीं समझ लग रहा था कि कौन सा रास्ता बाहर जाने का है, कौन सा रास्ता नहीं है। 2-3 रास्तों पे मैं गई हूँ, लेकिन वो आगे से ना बंद था रास्ता। जहाँ पे मैं जाती थी वहाँ पे बंद होता था रास्ता। तो यहाँ पर हिस्ट्री भी लिखी हुई है इनकी, अगर आप तसल्ली से आएंगे, सुकून से आएंगे ना, देखेंगे तो यहाँ पर हर चीज़ लिखी हुई है। आप आराम से यहाँ पर देखें कि जब ये नहाने के लिए यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर उजरत भी दी जाती थी, पैसे वगैरह भी लगते थे। जो दूसरे लोग आते थे ना नहाने के लिए शाही इमाम में, बड़े पैसे वगैरह भी लगते थे। और शाह की आप स्पीड चेक करें, एकदम से भाग भाग कर ऊपर जा रहा है। अच्छा, ये जब एंट्री मारी थी ना, ये वाला नज़ारा था, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। यहाँ पर इसका नज़ारा, यहाँ पर सारी इन्होंने अपनी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। और हमारे कदीमी सकाफ़ती स्टाइल में जो छतरियाँ और छाबियाँ चंगेरें रखी हुई हैं। और वहाँ पर वो 2 म्यूज़िक बजाने वाले, तबला बजाने वाले गाने वगैरह लगाने के लिए बैठे हुए थे। और यहाँ पर लोग चाय और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मैंने तो कहवा मंगवाया, उन्होंने कहा था ग्रीन टी जो है वो आपके लिए, वो जिशाने का यहाँ पर पीने के लिए आप बैठ जाएं। तो शाही लिबास भी पहना हुआ था लोगों ने यहाँ पर। अगर आपने यहाँ से गाना सुनना है तो आपको उनको 200 रुपया देना पड़ेगा। 100 दे दें, 200 दे दें, 500 दे दें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये जिशान ने कहा कि मामा एक तो हम ना चाय का कहवे का यहाँ पर कह देते हैं इनसे कि कहवा हमारे लिए बनाएं। तो दूसरा हम यहाँ पर मेज़ पर टेबल पर आराम से बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये है चाय पीते हैं। तो यहाँ पर फिर हम जो है देखेंगे, ये इतना प्यारा इनका होटल बना हुआ था, छोटा सा रेस्टोरेंट प्यारा सा। अच्छा, इसको अभी भी सुकून नहीं हो रहा, अभी भी ये देख रहा है इधर उधर जाके। और मुझे भी साथ साथ बुला रहा था। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, बस मैंने देख लिया है, काफ़ी घूम लिया, मुझे डर लग रहा है, बस अब रहने दो, बस अपना कहवे का आर्डर दो। और ये मैं अंदर से सारा आपको व्यू दिखा रही हूँ। यहाँ भी ये रेस्टोरेंट बना, यहाँ भी पुराने ज़माने की सारी वो उन्होंने बड़ा सकाफती मंजर पूरा बयान किया हुआ है। तो जिसने अपने अच्छा, ये यहाँ पर लहदा सी जगह बनी हुई थी अंडरग्राउंड। तो ये वाला मुझे ज़बरदस्ती ये लेकर आया और इस लड़के ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया। ये देखिए, डर लगता है। बस थले जाओ ना, मैं को जावा थले, तू तो मां मारन टुरे हैं। देखे यार इधर गाइस, देख शादानु शानी पाग दा पुत्र खोल नु। हाय अल्लाह, बस ये तो बड़ा सुनेगा मेरे को वीडियो दे विच। मेरा अगे गोडा काम नहीं करता फिर। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कितना शरारती है मेरा बच्चा। इसका अभी परसों निकाह है और ये विध भी लेने आया हुआ मेरे साथ। लेकिन ये अपनी माँ के साथ शरारतें करना नहीं बाज आ रहा। बड़ा खुश है। मामा मैं टोपी डाल के आता हूँ तो आप मैं ना मेरी यहाँ पर वीडियो बनाएं। ये मैंने तबला ये बजाना जो भी ये पढ़ा हुआ है ना, ये मैंने बजाना, जो मुझे बता रहा था साथ साथ कि मामा आप सबकी वीडियो बनाएं। ये देखें, ये बसंत भी शुरू होने वाली है लाहौर में, तो उस हिसाब से भी इन्होंने ये वगैरह सारा सामान वगैरह ना, बहुत प्यारा मंजर लग रहा था। यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। 50 रुपये टिकट कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 50 रुपये टिकट कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतनी मालूमात होती है, इतनी पहचान होती है। जी, यहाँ पर हम कहवा भी पी रहे थे और साथ में इनका म्यूज़िक भी सुन रहे थे। जिशान को पता नहीं, जिशान ने ये पहली दफ़ा जो है ना वो नाम सुना था, ये इसका ये गाना सुना था। लेकिन जो है इस तरह कर रहा था जैसे बड़ा इसको वो शाही महल में आकर ना बड़ा ही उसको अच्छा लग रहा गाना। समझ आ नहीं रही थी इसको कुछ भी। पहले ज़माने के गाने बता रहा था, सारा सुना रहा था। तो यहाँ पर मैं भी इस साइड पर बैठी हुई थी। तो हम माँ बेटे ने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर आके, बहुत मज़ा आया, बहुत सुकून हुआ यहाँ पर आके। और वो तो मुझे अच्छा भी लगा। मैंने कहा जब आप वीडियो बनाते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई कंटेंट चाहिए होता है, तो आपका बाहर जो निकलना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए जब काम के लिए मैं बाहर आई हूँ, चाहे विद लेने के लिए आई हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मेरी लक से पूरी वीडियो बन गई है। और ये दरख्त वगैरह भी लग रहा था, यहाँ पर लगा हुआ था। और बहुत प्यारे प्यारे घोंसले और चिड़ियाँ, और यहाँ पर रंग बिरंगे ये लगाए हुए थे उन्होंने बसंत के हिसाब से, बहुत प्यारा लग रहा था। प्लीज़ गाइड्स, आपने यहाँ पर ज़रूर आना है
और हमारे चैनल को यहाँ पर जिस तरह हमारे बैठे हैं बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। माँ बेटा बैठकर हमने चाय वगैरह पी, यहाँ पर कहवा वगैरह पिया। ये फूलों के दरमियान, ये फूल रखे हुए थे दरमियान में, बहुत प्यारा लगा, बहुत ज़बरदस्त लगा। तो आपने हमारी जो वीडियो को लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो, ताकि हमारा वॉच टाइम भी पूरा थोड़ा सा रह गया, इंशाल्लाह ताला वो जल्दी हो जाए, हमारा वॉच टाइम भी जल्दी से पूरा हो जाए। दूसरा ये कि अभी दिसंबर का महीना था ना, तो मौसम बड़ा प्यारा लग रहा था, मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। अगर गर्मी होती है उसका फिर अलग वो होता है कि गर्मी है तो उसमें आपकी इंजॉयमेंट में कमी आ जाती है। लेकिन जब आपका ये ठंडा मौसम होता है उसमें आपको का आप जहाँ भी कहीं जाएं वो आपने चाय भी इंजॉय करनी है, कहवा भी इंजॉय करना है, मौसम को भी इंजॉय करना है। और यहाँ पर सारी तस्वीरें जो कि शाही हमाम में जिस तरह के वो यूज़ करते थे, लिबास वगैरह सारा कुछ हर तरह का इसी तरह लगा हुआ है। मैंने कहा चलो जाते जाते थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। ये मेरे जिशान ने यहाँ से लेकर ये टोपी सर पे डालकर तो ये बनाया था। तो आखिरी दफ़ा में मैंने कहा चलो ये साइकिल भी वीडियो बना दीजिए, पुराने ज़माने की साइकिल। और पीछे इसी तरह बड़ा प्यारा मल्टी सीट ट्रे जहाँ पर ये चीज़ें बेचा करते थे जो लोग थे पुराने ज़माने में, पहले वक्तों के। लेकिन इस टाइम पे जो साइकिल को है इन्होंने बहुत प्यारा सा सजाया हुआ है। तो इसके लिए भी लाइक और वीडियो सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है। तो प्लीज़ आपने हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब भी करना है। और ये टलियाँ बज रही हैं यहाँ पर सारी तफसील से लिखा हुआ है हर चीज़। जब आप आइएगा ज़रूर देख। थैंक यू वेरी मच।